नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो लोकसभा का महासंग्राम चल रहा है उसमें 2 चरणों का चुनाव हो चुका है दोस्तों। लेकिन हम आज चुनाव के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, जिसकी याचिका लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और वो खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, याचिका क्या थी आप सभी को पता है कि जो वीवीपैट है, यानी कि जो पर्ची मिलती है ना, आपके बटन दबाने के बाद जो रसीद मिलती है, जो रसीद कट कर नीचे गिरती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जितने भी वोट डले हुए हैं उनसे मिलान करना था। यानी कि पर्ची जो होती है वो अलग और जो आपका वोट डला हुआ है उससे 100% मिलान करना था, जिसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डली हुई थी। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, ये मोडुसिली बांध है, छत्तीसगढ़ का महानदी में दूसरा नंबर का बांध इसे कहा जाता है, दुधावा पहले नंबर का। और ये देख सकते हैं पूरी तरह से सूखा हुआ है। चलिए, ये तो ये मुडुसिली बांध का है, लेकिन हमारे जो न्याय प्रणाली है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हमें पूर्ण रूप से सम्मान है, लेकिन जिस प्रकार से इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई है, शॉकिंग है दोस्तों। मतलब बहुत ही शौक लगा हम लोगों को, क्योंकि क्या दिक्कत है आखिर मिलान करने में। वोटिंग मशीन, हम देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़राब हो सकती है, मोबाइल ख़राब हो सकती है, तो वोटिंग मशीन क्यों ख़राब नहीं हो सकती? तो क्या दिक्कत है वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में मिलान करने की, जिसको खारिज कर दी गई है। और कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बार हमेशा सिस्टम में घुसने से शक पैदा होगा, सिस्टम में घुसने से चुनाव के जो प्रक्रिया है उस पर शक पैदा होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और पूर्ण रूप से खारिज कर दी गई है। जो ये दो याचिका लगी हुई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और ईवीएम जो अगर बैलेट पेपर से चुनाव ना हो तो वीवीपैट और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डली हुई है उनकी 100% मिलान किया जाए। लेकिन तमाम दलीलों के बाद 2 से 3 बार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दी है दोस्तों। इसमें 2-3 दलीलें मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कहना था चुनाव आयोग की तरफ से। और वो जो पहली बार जो बोला गया कि इसमें 12 से 15 दिन लेट लगेंगे नतीजे आने में। और जो चुनाव आयोग का कहना था कि कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ये कहना था चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में। और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कम से कम जो देश के प्रति, जो चुनाव के प्रति जो शंका है देश में, जो जनता में एक तरफ की जनता बोल रही है कि, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत सारी विपक्षी पार्टी, वो उनका भी कहना है कि वीवीपैट में या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धांधली हो सकती है, वो शंका दूर हो जाएगी, ये याचिकाकर्ता का कहना है। लेकिन जिस प्रकार से रद्द कर दी गई है दोस्तों, हम आप और ये आम जनता से हम पूछना चाहते हैं, अगर वीवीपैट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 100% मिलान किया जाए तो इसमें क्या गलत है? मांग क्या थी याचिकाकर्ताओं की, क्या गलत है? कितने दिन लेट हो जाएगा चुनाव के नतीजों में? 12 दिन लेट हो जाएगा ऐसा करके चुनाव आयोग ने कहा था, 12 से 15 दिन लग जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? 1 महीने लग जाए हमारे, क्योंकि जो 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए जनता का भविष्य तय करती है जो चुनाव है, और उसमें अगर निष्पक्षता, उसमें अगर पारदर्शिता नहीं हुई तो फिर उस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, उस समय का क्यों कोई मतलब नहीं है। तमाम जनता टैक्स देती है और उन टैक्स के पैसे से इन तमाम जितने सरकारी जुमला है उनको पैसा मिलता है, चुनाव आयोग को पैसा मिलता है। तो 12 दिन से 15 दिन एक्स्ट्रा काम करने में क्या दिक्कत है? एक्स्ट्रा गिनती करने में क्या दिक्कत है? आप ही बताइए। आम जनता इस बारे में क्या राय रखते हैं, ये आप ही बताइए कि अगर 100% मिलान वीवीपैट से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कितने दिन लगेंगे? 1 महीने लग जाए, लेकिन जो पारदर्शिता है, वो जो शंका है, जो शक पैदा करती है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए जनता के द्वारा मशीनों के थ्रू। ये तो चुनाव आयोग को बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए कि इस प्रकार से जो भी अगर कोई 1 भी % चुनाव में शक की सुई घूमती है तो उस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। ये स्थिति है दोस्तों, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो
कंट्री होती है, जो लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से शॉकिंग कर देने वाला सुप्रीम कोर्ट से याचिका को रद्द कर दिया गया, कम से कम 50% ही वीवीपैट को मिलान करने के आदेश देना था। हालांकि कुछ राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 एक चुनाव सर्कल में 5 जो ईवीएम बूथ है उसका 5 ईवीएम मशीन को वो चेक करा सकता है जो कैंडिडेट है वो, और उसका तमाम खर्चा वो खुद उठाएगा ऐसा। लेकिन दोस्तों बड़ा ही शॉकिंग लगता है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स पैसे से आपको तनख्वाह मिल रही है, तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा काम करने में क्या दिक्कत है? 15 दिन 1 महीने लेट नतीजे देने में क्या दिक्कत है? जिससे शंका दूर हो जाए और आपके ऊपर जो सवालिया निशान उठ रहा है चुनाव के बार बार निष्पक्षता के ऊपर, वो कम से कम आपके ऊपर से हट जाएगा। वो जो आपके ऊपर शक होता है कि आप सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करते हैं, वो आपके ऊपर से हट जाएगा। लेकिन इसमें भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से साथ दिया है चुनाव आयोग का। समझ से परे है दोस्तों, जनता की मांग कहीं भी नहीं चल रही है। खैर, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और जिस प्रकार से भाषाओं का मर्यादा लांघी जा रही है दोनों ही पार्टियों के द्वारा, वो तो गजब ही है। तमाम आपके मुद्दे गायब है, तमाम आपके मुद्दे गायब है। रोज़गार, पेट्रोल, डीजल, ये सब गायब है, और केवल हिंदू और मुस्लिम राम मंदिर इसी में चर्चा लग रही है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। आगे आप क्या सोचते हैं? लेकिन वोट डालने से पहले अपने अंदर झांक के ज़रूर देखिएगा कि कौन आपकी महंगाई को कम कर सकता है, कौन आपके पेट्रोल को 100 से नीचे ला सकता है, कौन आपके सिलेंडर को 1200 से कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। ये आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही वोट डालिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।